मोहनपुरा गांव के मुखिया राम मोहन प्रजापति, जो माँ दुर्गा के परम भक्त थे, और उनकी जान थी उनकी बेटी सुकन्या। बाबा, कहाँ हो आप? हाँ, बस आ गया बेटिया रानी। रुको, जरा गाड़ी पर कपड़ा मार लो। छोड़ो ना बाबा, हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ, बस हो गया। अरे कम से कम शीशा तो साफ कर लें, वरना तुम्हारी ही सहेलियां बोलेंगी कि सुकन्या के बाबा कितनी गंदी गाड़ी लाते हैं। और सुनो, तुमने माता रानी की पूजा की और उनका श्रृंगार? हाँ बाबा, पूजा भी कर ली और माता रानी का खूब अच्छे से श्रृंगार भी कर दिया। और बाबा एक बात और, हमें छोड़कर किसी के पास गाड़ी है ही नहीं बाबा, तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो अब आप चलिए ना जल्दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम कल धुलवा लेंगे गाड़ी, आज ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ठीक? इतना कहकर राममोहन प्रजापति जल्दी से अपनी कार में बैठे और आगे की सीट पर उनके बगल में ही सुकन्या भी बैठ गई। राममोहन ने कार आगे बढ़ाई। कुछ ही दूरी पर एक गली के बाहर एक और बच्ची उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही कार उसके आगे रुकी तो वो भी कार में बैठ गई। ऐसे करते करते उस कार की पीछे वाली सीट पर 4 लड़कियां बैठ गई। वो चारों सुकन्या की सहेलियां थी। फिर कुछ देर बाद कार एक सरकारी स्कूल के आगे जाकर रुकी और सारी लड़कियां कार से निकलकर स्कूल की तरफ भागी। तभी सुकन्या ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा और कहा, शाम को देर मत करना बाबा। हाँ हाँ, नहीं करूंगा, खूब मन लगाकर पढ़ना मेरी बच्ची। ठीक है बाबा, देर हो रही है, अब आप जाओ। अपनी बेटी की बात सुनकर राममोहन मुस्कुरा दिए। राममोहन प्रजापति बहुत ही नेक आदमी थे। उनके व्यवहार की वजह से पूरा गांव उनकी बड़ी इज्जत करता था। वो गांव में अकेले थे जिनके पास कार थी। उधर राममोहन ने कभी भी अपनी अमीरी पर घमंड नहीं किया। वो जब भी सुकन्या को स्कूल छोड़ने जाते तो रास्ते से उसकी सहेलियों को भी साथ ले लेते, ताकि उन्हें पैदल न चलना पड़े। हालांकि राममोहन की पत्नी सरिता का मिजाज उनसे थोड़ा अलग था। अजी कहाँ हो? लो, मैं छोड़ आया बच्चों को। आज भी बिल्कुल एंड टाइम पर पहुंचे हैं स्कूल। मेरी तो कभी सुनी ही नहीं आपने। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है घर घर जाकर सबको स्कूल ले जाने की? तो क्या हो गया सरिता? अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? मुखिया हो आप इस गांव के, तो मुखिया बनकर रहो ना। ड्राइवर वाले काम क्यों करते हो? अरे जिसको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है वो अपने से भेजे। आपने पूरी दुनिया का ठेका लेकर रखा है क्या? ऐसी बात नहीं है सरिता, तुम तो जानती हो ना कि अपने गांव में स्कूल नहीं है, और सिर्फ मेरे भरोसे ही वो हरिया बिरजू अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं उन्हें सुकन्या के साथ ना ले जाऊं तो उन बेचारी बच्चियों का स्कूल ही छूट जाएगा। हाँ, तो फिर करते रहिए समाज सेवा। मेरी कौन सी सुनी है आपने जो आज सुनोगे? ओहो, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और जल्दी से नाश्ता तो लगा दो, शहर जाना है भाई। क्यों? अब शहर किसे छोड़ने जा रहे हो? तुम्हें बताया तो था कि आज जिला शिक्षा अधिकारी साहब से मिलने का वक्त लिया है। वो अपने गांव में स्कूल खुलवाने के बारे में। मोहनपुरा गांव में कोई स्कूल नहीं था, बल्कि 4 किलोमीटर दूर प्रीतमपुरा गांव में स्कूल था। राममोहन भी उसी स्कूल में पढ़े थे। राममोहन लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके भी गांव में स्कूल खुल जाए, पर सरकारी काम इतनी आसानी से कहाँ होते हैं। फिर उसी दिन शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में। देखिए मुखिया जी, मैंने कई बार आपकी अर्जी ऊपर मंत्रालय तक भिजवाई है, पर वहां से कोई जवाब ही नहीं आता। तो हर बार की तरह आज भी मेरे पास आपसे कहने को कुछ नहीं है। कोई बात नहीं साहब, बस आप बात आगे बढ़ाते रहिएगा। बाकी हमारे बच्चों की किस्मत, ये काम बस आप ही करवा सकते हैं सर। गांव में ही स्कूल हो जाएगा तो हमारे बच्चों को बहुत आसानी हो जाएगी। इस बार भी मुखिया जी मुंह लटकाकर गांव वापस आ गए। वो दुखी मन से ही सुकन्या और उसकी सहेलियों को लेने स्कूल पहुंचे। और फिर बाबा, आपको एक बात बतानी है। आप बोलो बिटिया। बाबा, आप तो जानते ही हो हमारे स्कूल में कितने कम टीचर हैं, और आपको पता है हमारी फिजिक्स वाली मैडम का भी ट्रांसफर हो गया है, तो वो बस 10 दिन ही और आएंगी। क्या? लेकिन इस बार बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? वही तो बाबा, पता है आज पूरा दिन क्लास में मन ही नहीं लगा। आप ही बताइए, सिर्फ 2 ही टीचर कैसे सारे विषय पढ़ा सकते हैं? तुम चिंता मत करो सुक्कू, मैं आज ही विधायक जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। कोई ना कोई हल निकाल कर रहेंगे इस समस्या का। इस मसले को लेकर मुखिया जी ने पहले शिक्षा अधिकारी से बात की और फिर विधायक से भी बात की, लेकिन टीचर के ट्रांसफर को रोका नहीं जा सका। और फिर मैं जानता हूँ बिरजू कि तुम मुझसे क्या कहने आए हो। देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिरजू हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद, अरे छोड़ो न ये सब, आप सुकन्या को शहर में किसी अच्छे स्कूल में डाल दो, वही हॉस्टल में रहेगी और खूब अच्छे से पढ़ाई करेगी। ये ठीक बात नहीं है सरिता। मेरे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में ही सोचूं। अरे
मैं इस गांव का मुखिया हूं, हर बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, और तुम तो बस माता रानी से प्रार्थना करो कि वो सब ठीक कर दें। परीक्षाएं नजदीक आती जा रही थीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे, उधर कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इसे लेकर राममोहन बहुत परेशान थे। वो दिन रात माँ दुर्गा से मदद मांग रहे थे। फिर एक दिन सुकन्या चहकते हुए अपने बाबा के पास आई। बाबा, लगता है माता रानी ने हमारी सुन ली। आज ही हमारे स्कूल में एक नई मैडम आई है, वो बहुत अच्छी है। पता है, उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है उनका और कहाँ से आई है वो? अब ये तो नहीं पता बाबा, पर उनका नाम पता है। उनका नाम अम्बा है। अम्बा मैडम के आने से बच्चों के मुरझाए चेहरे एक बार फिर खिल गए थे। वो बच्चों के साथ खूब मेहनत करती। कई बार तो बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी उनसे पढ़ते रहते और वो भी वक्त की फिक्र ना करते हुए सारे बच्चों को खूब दिल से पढ़ाती। फिर एक दिन जब मुखिया जी काफी देर तक स्कूल के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी बच्चियां बाहर नहीं आई तो उन्हें चिंता हुई। वो फौरन स्कूल के अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे ध्यान लगाकर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे और अम्बा मैडम किसी सवाल को ब्लैक बोर्ड पर हल कर रही थी। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। मुखिया ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर वो वापस लौट आए और कार में ही सुकन्या और उसकी सहेलियों का इंतजार करने लगे। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने नई मैडम को भेज दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गांव की सारी बच्चियां अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अम्बा मैडम ने बच्चों के साथ खूब मेहनत की और बच्चों ने भी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। फिर उनकी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी आ गए। नतीजे देखकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। उनकी बेटी सुकन्या ने पूरे राज्य में टॉप किया था और गांव की हर बच्ची अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। रिजल्ट देखकर उन्होंने सुकन्या को गले लगा लिया। बाबा, मेरी कामयाबी की असली वजह अम्बा मैडम है। उन्हें भी उनकी मेहनत के लिए इनाम मिलना चाहिए। हाँ, मैं अभी विधायक जी से बात करता हूँ और अम्बा मैडम की तारीफ करता हूँ। ये कहकर राममोहन ने फौरन विधायक को फोन लगाया और फिर हेलो विधायक जी, राम राम। राम राम मुखिया जी। अरे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सुना है आपकी बिटिया ने पूरे राज्य में टॉप किया है। जी विधायक जी, सब माता रानी की कृपा है। बहुत बढ़िया। आपको नाज होना चाहिए अपनी बिटिया पर, और हो सके तो हमें माफ कीजिएगा। हम अभी तक स्कूल के लिए फिजिक्स टीचर को नहीं भेज पाए, पर हम वादा करते हैं कि अब बच्चियों ने इतना नाम कर दिया है तो बहुत जल्द टीचर की व्यवस्था हो ही जाएगी। विधायक जी की बात सुनते ही मुखिया जी का सिर चकरा गया। उन्होंने फौरन शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया। मुखिया जी मुबारक हो, बिना टीचर के ही आपकी बच्चियों ने तो कमाल कर दिखाया। क्या? तो फिर अम्बा मैडम वो कौन है? हमें तो लगा था कि आपने उन्हें भेजा था फिजिक्स पढ़ाने के लिए। कौन अम्बा मैडम? अरे मुखिया जी, प्रीतमपुरा के स्कूल के लिए फिलहाल 2 ही टीचर दर्ज हैं हमारे पास। हमने लाख कोशिश की कि कोई तीसरा टीचर आ जाए, पर हो नहीं पाया। इस सच को जानकर सुकन्या और उसके पिता राममोहन और सरिता सभी हैरान थे। फिर सभी लोग तुरंत सरकारी स्कूल पहुंचे, लेकिन ना तो अम्बा मैडम कहीं थी और ना ही उनके बारे में कोई कुछ जानता था। और फिर, बाबा, दुर्गा माँ का एक नाम अम्बा भी है ना? सुकन्या की बात सुनते ही तीनों ने माता की मूर्ति की तरफ देखा और माँ के सामने नतमस्तक हो गए। इसमें कोई शक नहीं था कि सारी बच्चियों की नैया पार लगाने वाली अम्बा मैडम कोई और नहीं बल्कि साक्षात अम्बा मैया ही थीं। पुराणों में प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहां भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहां आती हैं और अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्रों को बंद कर देती हैं। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा जाता है। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलने पर जगत में फिर से रोशनी हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत को तो अंधकार से बचा लेती है, परंतु उस तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ, उससे निकली पसीने की बूंदों से एक अंधे बालक का जन्म हुआ। उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक था। बालक को देखकर देवी पार्वती घबरा गई। प्रभु, ये बालक कौन है? ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? देवी पार्वती, ये हमारा ही पुत्र है। ये बालक पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है। आपने अकस्मात ही मेरे नेत्रों को बंद कर दिया, इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया, जिस कारण रोशनी के ताप से पसीने की बूंदें धरती पर गिर गईं और इस बालक का जन्म हुआ। अंधकार में पैदा होने के कारण
ये बालक अंधक नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्याक्ष बोला, भगवान, मुझे एक पुत्र की कामना है, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। हे हिरण्याक्ष, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने अंश से जन्मे हुए पुत्र अंधक को वरदान के रूप में तुम्हें देता हूँ। आगे चलकर तुम्हारा ये पुत्र महापराक्रमी और महाबलशाली होगा। हे शिव शंकर, आपके अंश से जन्मे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। ये कहकर भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में दे दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु छिपकर भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और संगी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उनके व्यवहार से तंग आकर वो तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरी दास्ता करें, मेरे दिव्य नेत्र हो जाएं और मेरी किसी के द्वारा मृत्यु न हो। हे दैत्यराज, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, किंतु काल चक्र का नियम है कि मृत्यु से कोई अछूता नहीं रह सकता। तो फिर ऐसा ही वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त की एक एक बूंद से मेरे जैसे पराक्रमी वीर उत्पन्न हो जाएं और मेरा अंत तभी हो जब मैं अपनी माता पर कुदृष्टि डालूं। तथास्तु। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और अंधक वरदान पाकर नेत्रवान बन जाता। वरदान प्राप्त करके वो बेहद अत्याचारी हो गए। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष तथा देव गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। वे सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, किंतु ब्रह्मा जी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे सके, क्योंकि अंधकासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप ये उत्पात मचा रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। हे शिव शंकर, ब्रह्मा जी के वरदान से अंधक ने चारों दिशाओं में उत्पात मचा रखा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप सब निश्चिंत रहिए, अंधकासुर को उसके पाप का दंड मैं अवश्य दूंगा। शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी अंधक अपनी सेना के साथ मंदराचल पर पहुंचा। पर्वत की सुरम्यता देखकर वो खुश होने लगा। कितना सुंदर स्थान है, क्यों ना यहाँ अपने लिए एक स्थायी नगर का निर्माण करा दिया जाए। सेवक, जाओ और कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को देखा। वाह, क्या सुंदरी है, लेकिन ये इस तपस्वी के पास क्या कर रही है? इसे तो राजमहल की शोभा होना चाहिए। चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो चलो, महाराज को बताते हैं। क्या सुंदरी इस पर्वत पर? जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ और उसके साथ जो तपस्वी पुरुष है उसे कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उनके लिए इस सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुंचा। उसने अंधक का आदेश उन्हें कह सुनाया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। अंधक ने सेना एकत्र की और आक्रमण कर दिया। इस सुंदरी को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अंधकासुर, कहीं ऐसा ना हो मेरे क्रोध की अग्नि से तुम जल जाओ। घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, उससे रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे ही अनेक दैत्य पैदा हो जाते थे। उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। ये सब शुक्राचार्य के कारण हो रहा है। नंदी आदि गण जाओ और शुक्राचार्य को बांधकर यहाँ ले आओ, ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित न कर सके। जो आज्ञा प्रभु।
कुछ समय पश्चात सभी शिवगण शुक्राचार्य को बांध कर ले आए और उन्हें शिव के सम्मुख खड़ा कर दिया। शिव जी ने शुक्राचार्य को अपने उदर में ले लिया और अंधक को त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। वो त्रिशूल पर टंगा टंगा ही शिव का जाप करता हुआ अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। अंधकासुर जान चुका था कि माता पार्वती उसकी माता है। भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव को जागृत न होने दूंगा, न ही देव विरोधी कार्य करूंगा। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूं। मेरे समस्त विकार धुल जाएं। प्रभु, अंधक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जब ये उत्पन्न हुआ था उस समय अंधकार था। उसी अंधकार की भांति इसका मन भी अंधकारवश ऐसा हो गया। अब पश्चाताप के आंसुओं से इसका मन स्वच्छ और निर्मल हो गया है। देवी पार्वती, अंधकासुर की भांति गुरु शुक्राचार्य भी मेरे उदर में क्षमा याचना कर रहे हैं। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मुझे अपने उदर से बाहर निकालिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधकासुर और गुरु शुक्राचार्य की विनती करने पर भगवान भोलेनाथ उन दोनों को क्षमा कर देते हैं। गुरु शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ के उदर से बाहर आ जाते हैं। इसके पश्चात अंधकासुर को क्षमादान देकर भगवान भोलेनाथ अंधकासुर को अपने शिव गणों में स्थान देते हैं और अंधकासुर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर देता है।